Hi guys, welcome back to my channel Getaway Vlogs, and this is Nitika and I'm back with another video which is going to be about whether an international student can afford to pay their own university fees as in Australia living as an international student. So हम कोई भी देरी नहीं करेंगे and I'll be making this video in Hindi as I'm still making my videos in Hindi so that most of the population that are listening to my videos can understand the whole topic, and I don't know why I even bothered about starting the video in English. So देखते रहिए, वीडियो होने वाला है, शुरू से एंड तक देखना ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। इन केस आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए हो अभी तक और आप सोच रहे हो, यहाँ प्लान कर रहे हो कि आपको स्टूडेंट वीजा पे आना है या किसी और भी कैसे भी आना है, आपको किसी और जॉब पे भी आना है, तो भी आपके कैसे क्या आपकी इनकम हो सकती है, क्या आप कितना कमा सकते हो, आपको सारा इस वीडियो से आइडिया हो जाएगा। और अगर कोई इंटरनेशनल स्टडी के लिए कर रहा है उसे भी पूरा आइडिया हो जाएगा वीडियो के एंड तक जाते जाते कि आप कितना कमा सकते हो। और आप खुद की फीस जो अकेले आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब सिर्फ स्टूडेंट ही आता है, कुछ लोग तो ऐसे आपको पता होगा कि कुछ स्पाउस के साथ आते हैं, कईयों की फैमिली होती है जहाँ पे, तो ऑब्वियसली बंदे के लिए थोड़ा इजी हो जाता है ये सारी चीजों को मैनेज करना। ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है तो आपको इजी होएगा। तो ये वीडियो होने वाली है कि आप अकेले आ रहे हो तो आपकी क्या इनकम रहेगी, क्या आप कितनी फीस अफोर्ड कर सकते हो, क्या क्या काम की ऑप्शंस रहेंगी। तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय यूट्यूब चैनल, आई जस्ट ओपन माय लैपटॉप एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय चैनल एंड इट्स गोइंग रियली वेल। जिन्होंने भी सपोर्ट किया है शुरू से लेके अभी तक और जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। दिस रियली मीन्स अ लॉट एंड वी हैव गेन्ड 1991 subscriber, which is a lot big a deal. And let's not delay the video and start with the topic. So basically we can start with के jobs कैसे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कितनी कमाई होती है दोनों जॉब्स पे। तो आपको पता ही होगा, TFN है दूसरी ऑप्शन, ABN है। TFN है टैक्स फाइल नंबर और ABN है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। तो तीसरी ऑप्शन को हम छोड़ ही देंगे क्योंकि वो कैश इन हैंड काम होता है और आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो कैश इन हैंड, क्योंकि आपको एक तो एम्प्लॉयर दे रहा है, कैश दे रहा है, तो बहुत सारे चांसेस आपके पैसे वो ना भी दे और पूरे पैसे ना दे, या आपको बहुत ही ज्यादा कम पैसे दे। ये तीनों चीजें सच ही होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। मुझे आज तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं मिला है कि कैश इन हैंड कोई कमा रहा है और अपनी फीसें पे कर रहा है। मुझे कोई बोले भी तो मैं बिलीव नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही बुरा हाल है कैश इन हैंड जॉब्स का। तो वी विल बी स्टिकिंग टू मेन जॉब्स विच इज ऑन TFN एंड ABN। सो TFN जो होता है, नॉर्मली जो भी कंपनीज होती हैं, जैसे कि कोई रिटेल हो गया, कोई भी सेक्टर, रिटेल का सेक्टर हो गया, जैसे सुपरमार्केट्स हो गई, कोई भी नॉर्मल शॉप्स हो गई, होटल्स हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सारी क्या है आपको TFN पे जॉब देते हैं। और दूसरा जो है ABN है हमारा, आप टैक्सी चला रहे हो या फूड डिलीवरी का काम कर रहे हो और कोई भी आपकी फील्ड जॉब आ गई, मान लो आप मैकेनिक हो या फिर कंस्ट्रक्शन की जॉब कर रहे हो, तो इस सारे के मोस्टली क्या होता है कि अगर आपका बहुत बड़ी कंपनी में नहीं है तो चांसेस आर कि जो आपको जो इंडिपेंडेंट ओनर्स होते हैं स्मॉल कंपनीज के, वो क्या करते हैं आपको ABN पे जॉब देते हैं। ABN पे क्या होता है कि आपके आवर्स कभी भी काउंट नहीं होंगे, आपको आवरली रेट तो मिलेगा, लेकिन कहीं भी ये चीज नहीं होगी कि आपके इतने आवर्स, आपका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं जाएगा कि आपने इतने आवर्स काम किया। बेसिकली है क्या चीज है, मतलब आपका ABN का ऑस्ट्रेलियन बिजनेस मतलब कि आपका अपना काम है, ऐसे शो करते हैं हम गवर्नमेंट को। दिस इजंट इलीगल बट इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी कि आप ABN पे काम कैसे ढूंढना है। तो आई से जस्ट go on Facebook and try to make more connections so that you know people and you know what kind of jobs are available to you and whether you'll be able to find a job which is on ABN, so that there's a restriction of 20 hours per week कि स्टूडेंट 20 घंटे काम कर सकते हैं सिर्फ जो TFN पे होता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन फिलहाल के लिए तो नहीं है, पर ये रिस्ट्रिक्शन बहुत ही जल्दी वापस आने वाली है मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर विच इज जून जुलाई 2023। तो ये रिस्ट्रिक्शन वापस आ जाएगी। तो क्या होगा कि आई सजेस्ट कि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे, एक तो आपका हो गया जो टैक्सी चलाते हो आप, है ना, या फूड डिलीवरिंग का करते हो, इसके तो आपके सीधा है, मतलब आप किसी के लिए नहीं काम कर रहे हो, आप खुद के, है ना, खुद का आपका बिजनेस ही हो गया एक तरह से, तो आपको ABN पे डलती है इसमें।
तो वी कैन डिस्कस कि कितनी इनकम होती है एबीएन की जॉब है या टीएफएन की जॉब है। मैं टीएफएन के 20 आवर्स वाला नहीं डिस्कस करूंगी, क्योंकि आपको पता है अगर इन केस, हाँ ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये वाली रिस्ट्रिक्शन अभी भी होती, मैंने तो अपना स्टूडेंट वीजा ऑलरेडी मेरा एक्सपायर हो चुका है, अभी मैं अपने ब्रिजिंग वीजा पे हूँ टू माई 3R विच इज टेम्परेरी रेजिडेंस 485। तो अगर आप स्टूडेंट हो और अकेले आ रहे हो, आपको नई जॉब मिल रही है एबीएन पे, I'll just try to be straightforward. You won't really be able to afford your fees if you're just working 20 hours on TFN, because I was just doing some normal calculations. तो अगर आप TFN पे काम कर रहे हो, 20 घंटे कर रहे हो, आपकी पे मैक्सिमम $30 पर आवर भी लगा लो, जो कि बहुत सारी कंपनीज में नहीं भी मिलेगी, और होटल रेस्टोरेंट में जाओगे तो इतने तो कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप सुपरमार्केट में जाते हैं आपको मिलेंगे 30 मिलेंगे कैजुअल के लिए, बीइंग अ कैजुअल। जो उन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, कैजुअल क्या होता है, पार्ट टाइम फुल टाइम क्या होता है, वो पिछला वीडियो जाके देखो, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे कैसे जॉब्स ये काम करते हैं, कैसे पे रेट्स होते हैं इनके। तो इफ यू आर डूइंग 20 आवर्स ऑन TFN, देन सपोज यू आर मेकिंग $600 इन अ वीक, कि 30 आवर्स $30 मिल रहे हैं आपको 20 घंटे के, आपको $600, और टैक्सेस के बाद आप निकाल लो कि आपके $500 आ रहा है आपके अकाउंट में। दैट मीन्स कि आपका एक महीने में हो गया 2000, और आपका एक साल में हो गया 24,000, विच इज रियली लेस। 24,000 आपका हो गया, मान लो 24,000 में से आप अपना कुछ भी ग्रोसरीज निकाल दो, बिल लगा दो, पीछे से कुछ भी नहीं बचेगा। आई डोंट इवन थिंक कि आपका पीछे कोई भी सेविंग इसके बाद रहेगी, क्योंकि रेंट जाएगी, आपके बिल जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएंगे, फोन के बिल जाएंगे, ग्रोसरी जाएगी, सारी शॉपिंग निकाल के, मतलब TFN के 20 आवर्स काम करके कभी भी आपका फीस अफोर्ड नहीं, बस आपका लिविंग ही हो पाएगा इसमें। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, और दिस इज द ओनली ऑप्शन इफ यू रियली वांट टू अफोर्ड योर ओन फीस, कि TFN पे काम कर लिया अलग से और ABN पे काम कर लिया अलग से। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। तो मान लो कि मैं TFN पे अपने किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ 20 घंटे, 15 घंटे 20 घंटे कोई भी काम कर रही हूँ, वहां से मेरी इनकम आ रही है। तो खाली टाइम में क्या चला रही हूँ, मैं टैक्सी चला रही हूँ, फूड डिलीवरी का काम कर रही हूँ, और मैं उससे भी अर्न कर रही हूँ, है ना। तो लगा लो कि मैं ओवरऑल काम कर रही हूँ 50 आवर्स कर रही हूँ, है ना, 20 रेस्टोरेंट में कर रही हूँ, 30 ऐसे डिलीवरी वगैरह में कर रही हूँ। इतने मान लो मेरी इनकम हो रही है, मान लो 50 आवर्स की 30 के हिसाब से लगाएंगे तो हमारी वही 1500 हो जाएगी, और 1500 को मतलब एक मंथ का आपका 5000 हो गया, विदाउट टैक्सेस यू कैन से कि सॉरी 6000 हो गया, विदाउट टैक्सेस आपका हो गया 5000 मतलब 5000 आपका एक महीने की इनकम है, और साल की आपकी इफ यू आर वर्किंग लाइक अबाउट 50 और 50 आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हो तो 5000 का एक महीने का हो गया, तो आपका एक साल का 60,000 हो गया, विच इज 60,000। तो यू कैन डेफिनेटली अफोर्ड योर ओन फीस, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की फीस एक सेमेस्टर की रहती है, रेंजिंग फ्रॉम डिफरेंट होती है हर यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी की अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, जो मास्टर्स के लिए आ रहे हो, आपकी जो फीस है वो वेरी करेगी फ्रॉम 12,000 to 18,000। इससे थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ दी आपकी स्कॉलरशिप के बाद इतना ही रहता है, 12-14 हजार रहता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जिनमें आपकी एक सेमेस्टर की फीस $20,000 है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप कितना कमा सकते हो, और आप कैसे, है ना, कि कैसे अपनी फीस अफोर्ड करते हैं। जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं कैसे अपने फीस पे करते हैं, और अपना रेंट वगैरह जो भी है यहाँ पे अपना भी खर्चा करते हैं। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन कि यू आर डूइंग some taxi, food delivering and also a TFN job। और आपका क्या है, ABN पे भी आपको 40-50 घंटे काम मिल रहा है। मान लो आप TFN की कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सीधा बोल रहे हो कि हमारा अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस क्या हो गया कि आप किसी जो भी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो भी ओनर्स होते हैं स्मॉल कंपनीज के, वो आपको ABN पे एम्प्लॉय कर रहे हैं, आपको ABN पे डाल रहे हैं, आपके आवर्स कोई भी काउंट नहीं होंगे, आपको पे मिल रही है, और आपको साल के एंड में जाके अपना टैक्स देना पड़ता है, जिसके रिलेटेड आई थिंक आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो। क्योंकि अगर मैं डिस्कस करने वाली थी यहाँ पे टैक्सेस का कि क्या हिसाब होता है, TFN कैसे पे आती है, ABN का टैक्स कैसे होता है, कितना बनता है,
ABN is definitely more beneficial than TFN, but we'll be making another video. And I hope जिन भी लोगों के कोई भी क्वेश्चंस थे इस चीज के रिलेटेड कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी फीस खुद दे सकता है या नहीं दे सकता है, आई होप उनके क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं. बिल्कुल आप दे सकते हो इन केस यू आर केपेबल ऑफ डूइंग 2 jobs or just trying to find one job on ABN, and you are working around 50 hours, 40 hours, 50 hours. So this was it for the video, and I'll be making more videos, and thank you so much for supporting me throughout this journey, and it's been a really great pleasure, and I'll see you next video. Thank you so much.